नमस्कार बच्चों। कल का थोड़ा सा हमारा गैप हो गया था, कोई रीजन था तो उस वजह से गैप हो गया। तो आज हम क्लास 10th एक्सरसाइज नंबर 3.1 गणित निकाल रहे हैं। पहले भी यही निकाल रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था आपका बच्चों, उसमें कुछ भी नहीं है। आप लोगों को नॉर्मली शो करना है कौन से लाइन के लिए कौन सा इक्वेशन बना के आप उसको शो कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट एक नंबर आधे नंबर का सवाल आ जाएगा तो आपको वो भी दिखा देंगे ओवरव्यू इसका। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो बोल रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस बराबर 0 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब ग्राफ खींचना है, इसमें x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन नंबर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 2y बराबर में 0। डिटरमाइन 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0 माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय these lines and x axis and shade the triangular region। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ निकालना आप लोगों को आता है और ग्राफ के लिए टेबल कैसे बनती है वो आप लोगों को मैंने सिखाई है। तो हम वापस आते हैं। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या है, ये है। दूसरी इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन अपनी। तो बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर 1 से। समीकरण एक को हमने लिख लिया x माइनस वाई प्लस 1 बराबर में 0। देखो आप लोग बच्चों, चाहे x को इधर रखो चाहे y को इधर रखो, बाकी सारी चीजें आप हमको राइट हैंड साइड में लेके जानी है, मतलब दाएं पक्ष में लेके जानी है, पक्षांतर कर देना है आप लोगों को। तो मैं x को इधर रख रहा हूँ, बाकी सारी चीजें उधर ले जा रहा हूँ। तो माइनस का 1, ठीक है, प्लस का y हो जाएगा। ठीक, अब इसमें y की वैल्यू पुट करनी है और y के दो मान रखने हैं और x के दो मान निकल जाएंगे। तो y का मान y बराबर 1 रख रहा हूं, है ना। पहला मान मैं क्या रखा हूं, y बराबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में ही रखेंगे। आप यहाँ पूरा लिख सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसा पूरा लिख सकते हो, y का मान समीकरण नंबर 1 में 1 रखने पर। ठीक है ना। तो समीकरण नंबर 1 हमारे ये है ही, या फिर इसको आप तीसरा नंबर भी डाल सकते हो, जैसा भी आपको सुटेबल लगे, जिस तरीके से आप इसको कर सको बच्चों। ठीक है ना। तो मैंने y की जगह 1 रखा, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक वैल्यू 0 आई। अब y का मान मैं क्या रख रहा हूँ, y का मान मैं रख रहा हूँ 2। तो x बराबर, पहली वैल्यू हमारी ये निकली है, x बराबर में क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2। ठीक है ना, -1 प्लस 2। तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी +1। देखो -1 छोटा है, +2 बड़ा है, वहां एक माइनस है तो घट रहा है। ठीक है ना। तो x की ये वैल्यू निकली। तो बच्चों टेबल आप लोगों की क्या बनेगी, आप लोगों की टेबल बनेगी ये। देखो x y दो मान निकाले हैं, x का मान 0 है, y का मान क्या रखा है आपने, y का मान रखा है मैंने 1, y का मान फिर मैंने रखा 2, x का मान है 1। ठीक है ना। आपकी एक टेबल बन गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की टेबल ना। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन नंबर बाय इक्वेशन नंबर 2 समीकरण 2 से। तो समीकरण नंबर 2 हम यहाँ ले लेते हैं, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0। आपका समीकरण नंबर 2 ये था। मैंने बोला कोई भी एक चीज यहाँ रखो, बाकी सारी चीज उधर ले जाओ। तो माइनस का 12 उधर जाएगा तो प्लस का 12, प्लस का 2y उधर जाएगा तो माइनस का 2y। आप y भी रख सकते हो उधर, मैं x रख के कर रहा हूँ। किसी क्वेश्चन में मैं y भी रख लेता हूँ, जैसा मेरे को अच्छा लगता है मैं वैसा कर लेता हूँ। x के साथ 3 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ठीक है। तो आप यहाँ से वैल्यू, अब y की वैल्यू पुट करेंगे और x का मान निकलता जाएगा, x इक्वल में है ना तो निकल जाएगा। तो y का क्या मान रखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर
सेकंड, वहां पे भी ऐसा लिख सकते हो आप। तो y का क्या मान रख रहे हो? y का मान जैसे मैं अगर मान लो यहाँ पे 3 रखता हूँ, 3 3 9, 9 12 में से 9 गए, हाँ सही है। तो y का मान मैं 3 रख रहा हूँ, y का मान बराबर 3 रखने पर तो x बराबर में हो गया 12 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 3। तो x का मान क्या निकला? 12 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 3। तो 12 में से 9 गए 3, 3 बटा 3 कितना हो गया? 1। 1 आया, तो x का मान आया 1। अब y का मान क्या रख रहा हूँ? पहला केस मैंने y का मान ये रखा, तो अब मैं y का मान क्या रखूंगा? अगर मैं y का मान रखता हूँ 4, तो 3 चौक 12, सही है। y का मान 4 रखने पर y का मान क्या रख रहा हूँ? 4। तो x बराबर में 12 माइनस 3 चौक 12, ये हो गया 12 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। तो 0 में 3 का भाग मतलब 0, तो x का मान 0 आया। तो दूसरी टेबल आपकी, दूसरी टेबल क्या बन गई? दूसरी टेबल बच्चों क्या बन गई? तो मान के लिए x का, y का मान मैंने 3 रखा, x का मान 1 आया, y का मान मैंने 4 रखा, x का मान 0 आया। ठीक है बच्चों, आपकी ये दो टेबल निकली, देखो पहली टेबल, दूसरी टेबल, टेबल नंबर 1, टेबल नंबर 2। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम इसका ग्राफ बनाएंगे। हम इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ग्राफ के लिए हमारे पास ग्राफ पेपर, ठीक है। तो ग्राफ के लिए ग्राफ पेपर, तो मैं लास्ट ये देख लेता हूँ हाईएस्ट कितनी है? 0 1 1 2 3 4, मतलब लास्ट 4 तक है मेरे पास, है ना। सब पॉजिटिव है, माइनस में कुछ नहीं है ना। तो हमें पता था कि ये x प्लस का होता है, ये x माइनस का होता है, ये y प्लस का होता है, तो ये y माइनस का होता है। ठीक है ना बच्चों, तो मैं एक एक का गैप ले रहा हूँ 1, और ये पॉइंट 0 0 होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपका 0 0 होता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1 माइनस का, -2, -3, -4। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे ले लो, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, को यहाँ लिया माइनस का 1, ओ सॉरी, हाँ सही है, प्लस का 1, सॉरी, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। ठीक है, ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? पैमाना आपको मेजरमेंट जो आपका मानना है, पैमाना एक्स अक्ष, एक बड़ा खाना बराबर में एक इकाई, एक एक का गैप लेके चल रहे हो, वाई पे भी ये चल रहा है, वाई अक्ष बराबर एक बड़ा खाना बराबर है एक इकाई। पूरा लिखना बच्चों आप लोग, ठीक है। यहाँ समझा दिया आपको मैंने। ऑन एक्स एक्सिस 1 बॉक्स, 1 लार्ज बॉक्स इक्वल्स टू 1 यूनिट, ये मेजरमेंट आपका, ठीक है ना। तो ये जरूर लिखिएगा। तो हम चलते हैं अब आपके टेबल पे। देखो टेबल क्या है? टेबल है, पहले पॉइंट